NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा सहित देश भर में आज श्री गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने सामाजिक विभाजन को दूर करते हुए एकता और भाईचारे का संदेश दिया। श्री मोदी ने महान विचारक और समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय हरियाणा के डार्क जोन वाले खंडों में भूजल स्तर में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। और प्रयागराज के महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सहित आज देश भर में श्री गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरु रविदास ने समाज से भेदभाव उन्मूलन के लिए पूरा जीवन लगा दिया था। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने समाज को सेवा, सहनशीलता और भाईचारे का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, रविदास जी उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम रविदास जी ने समता और समरसता की शिक्षा भी दी। मैं देश और दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं को संत रविदास जी की जन्म जयंती और माघी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संत शिरोमणि रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी महाराज ने एकता और मानवता का जो संदेश दिया था वो आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने सभी से संतों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हुए काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान विचारक, समाज सुधारक और प्रखर राष्ट्रवादी महर्षि दयानंद सरस्वती को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि महर्षि दयानंद जीवन भर समाज को अज्ञानता, अंधविश्वास और आडंबर से अवगत कराने में लगे रहे। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ भारतीय विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए महर्षि दयानंद के प्रयास देशवासियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय हरियाणा के डार्क जोन वाले खंडों में भूजल स्तर में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। उन्होंने बताया कि देश भर में लगभग 150 जिलों के विभिन्न खंड डार्क जोन में आ चुके हैं। श्री पाटिल हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खंडों को डार्क जोन से बाहर निकालने का कार्य जन भागीदारी के बिना संभव नहीं होगा। इसके तहत मंत्रालय भूजल पुनर्भरण और जल संचयन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगा, जिससे भूजल स्तर में स्थायी सुधार लाया जा सके। श्री पाटिल ने कहा, जल शक्ति मंत्रालय को 67,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए दिया गया। अभी तक करीब 15 करोड़ घरों में शुद्ध पानी दिया गया है। बाकी काम बाकी है उसके लिए भी वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 2028 तक हमें काम पूरा करेंगे और उसके लिए पूरा पैसा भी देंगे। इस तरह से उन्होंने जल जीवन मिशन को 100% करने के लिए भी कहा है। 2014 में हरियाणा को 19,000 करोड़ रुपया मिलता था और अनुदान में 21,000 करोड़ रुपया मिल रहा था। आज ये 2024 में उनको 76,000 करोड़ मिल रहा है और अनुदान में भी 78,000 करोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस वर्ष का जो बजट पेश किया है वो हर वर्ग के कल्याण का बजट है। बजट में ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। किसान कल्याण के लिए बजट में उठाए कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,
किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंदर कोई किसान जो हम उसको जगत का ताज कहते हैं तो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े, इसीलिए उसको हर साल 6,000 रुपया के अकाउंट में जमा होता है। उनको कोई एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं, अपने लाचारी प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, कोई अलग से एप्लीकेशन उनको करने की आवश्यकता नहीं होने के कारण सीधा उनके बैंक अकाउंट में उनका पैसा जमा हो जाता है। अब देखिए उसके अंदर भी करीब हरियाणा में 13.8 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। श्री पाटिल ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को मिले बजट को लेकर अलग से पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कार्यभार संभाला था हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, जो प्रधानमंत्री जी ने 5वें नंबर पे लाके रख दी और उन्होंने इलेक्शन के पहले कहा था कि 30 टर्म के अंदर हम इसको 30वें नंबर पे लेके आएंगे। और 30वें नंबर पे लाने के लिए जिस तरह से बजट के अंदर अलग अलग जो व्यवस्था की गई है उससे लगता है कि हम जरूर से जल्दी से हमारे देश का ग्रोथ बढ़ेगा। इस मौके पर बीजेपी नेता संजय टंडन उनके साथ उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना शुभ माना जाता है। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग के सचिव अनुज झा ने बताया, माघी पूर्णिमा का स्नान जो है वो कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ है और एक अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। पिछले 1 महीने से यहाँ लाखों की संख्या में कल्पवासी और करोड़ों की संख्या में मतलब एक बहुत बड़ी संख्या है, 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक यहाँ पे आ चुके हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है। ये जवाब 8 पन्नों का है। श्री विज ने मीडिया को यह बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने जवाब में क्या लिखा है। श्री विज ने उनको जारी नोटिस के मीडिया में लीक होने पर भी सवाल उठाए। उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की हैंडबॉल की टीम दूसरे स्थान पर रही। इस टीम में शामिल भिवानी जिले के धनाना गांव के 8 खिलाड़ियों का गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। टीम के खिलाड़ी मोहित ने बताया, 38 नेशनल गेम चैंपियनशिप थी, हमारी हरियाणा टीम की यहाँ पे 2nd पोजीशन रही है। हमको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, गाँव ने बहुत मान सम्मान किया हमारा। टीम के कप्तान मंजीत कुमार ने कहा कि हालांकि हरियाणा की टीम स्वर्ण पदक हासिल करने से चूक गई, लेकिन गांववासियों ने जिस तरह उनका मनोबल बढ़ाया है, अगली बार वे और बढ़िया खेलेंगे। जाटू खाप 84 के प्रधान कैप्टन भीम सिंह ने धनाना गांव के विजेता खिलाड़ियों की जीत पर गर्व जताया। हैंडबॉल की टीम जो खेल करके आई है, धनाना गांव में 8 प्लेयर फाइनल खेले हैं। गौरव की बात है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे निखर के आए, खेल प्रतियोगिता में भाग ले और नशे से दूर रहे, ताकि इस समाज के अंदर और भी ज्यादा सुधार आए। इनके अलावा पहले व तीसरे स्थान पर रही हैंडबॉल टीमों में भी धनाना गांव के ही 5 खिलाड़ी थे। अंबाला और पंचकुला जिले से भी गुरु रविदास जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाने के समाचार मिले हैं। अंबाला के बराड़ा में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। गुरु रविदास मंदिर में पूजा अर्चना व सत्संग के साथ जगह जगह भंडारे भी लगाए गए। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी व राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने पंचकुला में आयोजित समारोह में गुरु रविदास जी की प्रतिमा पर माथा टेका और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समारोह की अध्यक्षता बीजेपी नेता बंतो कटारिया और कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा ने की। श्रीमती सुमन सैनी ने गांव मिर्जापुर काठ में गुरु रविदास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। करनाल में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी की शिक्षा और विचारधारा आज प्रकाश स्तंभ की भांति हमारा मार्गदर्शन कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा सहित देश भर में आज श्री गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने सामाजिक विभाजन को दूर करते हुए एकता और भाईचारे का संदेश दिया। श्री मोदी ने महान विचारक और समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। और प्रयागराज के महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और ना ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की कोई नस मोटी हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।